नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां मौजूद है तो न्याय के लिए और मांग कर रही है न्याय की। जिस तरह का हालात तो अभी पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, और उससे भी दुखद बात यह है कि ममता बनर्जी उसमें कोई भी कड़ा एक्शन नहीं ले रही। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम शहरों में जो है इस तरह की न्याय की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज राजधानी लखनऊ में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में यह पदयात्रा निकाली गई। अभी आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या न्याय मिलेगा महिला डॉक्टर को? ये मौमिता देवनाथ डॉक्टर रही हैं जो पश्चिम बंगाल में, उनके साथ बलात्कार करके, गैंग रेप करके और निर्मम हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी जी हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन बलात्कारी हत्यारों को फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, उसके लिए आज ये पैदल मार्च किया जा रहा है। लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा से गांधी जी की प्रतिमा तक के ये पैदल मार्च है। उनको सजा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 2 महीने के अंदर फांसी पे उनको लटकाया जाए। इसके अलावा बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, 45 जिलों में अब तक के वो वहाँ के आतंकवादी हमला कर चुके हैं और 70% हिंदुओं के घरों को जला चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं। लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को फांसी पर लटका रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी दुनिया बांग्लादेश के इन अत्याचारियों के खिलाफ एकजुट हो और हिंदुओं की वहाँ पर अल्पसंख्यकों की रक्षा हो। इसके लिए भी आज का ये पैदल मार्च करने का काम किया जाए। सर, अगर किसी भी तरीके की अन्याय की बात होती है प्रदेश में तो विपक्ष सबसे पहले सामने आता है और सवाल खड़ा करता है, लेकिन चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे बांग्लादेश हो, किसी भी मामले में नहीं देखा गया कि विपक्ष की तरफ से कोई बयान दिया गया हो या न्याय की मांग की गई हो। विपक्ष वोट की राजनीति को साधने का प्रयास कर रहा है और अन्याय के खिलाफ विपक्ष बिल्कुल नहीं बोल रहा। पश्चिम बंगाल में जो घटना डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ हुई है, उन हत्यारों को, बलात्कारियों के खिलाफ भी विपक्ष नहीं बोलने का काम कर रहा। ना बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उस पर बोलने का काम विपक्ष कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि और इस तरह की बातें करता है जिससे लगता है कि ममता देवनाथ के हत्यारों को बचाने का प्रयास विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जुल्म हो रहा उस पर भी विपक्ष बोलने का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वोट की राजनीति के चलते। इसलिए विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ही नेगेटिव है, खराब है। देश देख रहा है इसको। आने वाले समय में निश्चित तरीके से उनके खिलाफ जनता खड़ी होगी। और जैसा कि सलमान खुर्शीद ने, मणिशंकर अय्यर ने और कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक के कह दिया कि जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भारत में हो सकती है। तो इस तरीके से लोगों को उकसाना भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ भी गलत तरीके से बोलने का काम जो कांग्रेस कर रही है वो गलत है। और मैं समझ रहा हूँ कि जनता इसको समझ रही है। आने वाले समय में उनको सबक सिखाने का काम ऐसे लोगों को जरूर करेगी। सर, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष एक विशेष वर्ग को बचाने के लिए, उनका वोट प्राप्त करने के लिए सब करने की कोशिश कर रही है और न्याय की मांग ना करते हुए बस चुप बैठे हैं, मौन साधे हुए हैं? हाँ, विपक्ष वोट की राजनीति साधने का प्रयास कर रहा है, विशेष वर्ग का वोट साधने के लिए अन्याय के खिलाफ भी बोलने का काम नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग न्याय चाहते हैं वो सब एकजुट होंगे और उनके वोट साधने से काम नहीं चलेगा। बाकी सब लोग एकजुट हो गए और एकजुट होकर के उनको सबक सिखाने का काम करें। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने कहा कि विपक्ष कहीं ना कहीं अपने वोट की वजह से न्याय की मांग नहीं कर रहा है और ना ही उस डॉक्टर महिला को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ ही जघन्य अपराध किया गया है। लालगंज के विधायक अमरीश कुमार रावत जी कर रहे हैं। आज ये पैदल यात्रा निकाली गई है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके साथ ही पश्चिम बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ पहले रेप, उसके बाद उसकी हत्या की गई, क्या कुछ कहना चाहिए? उसको जो है न्याय मिलना चाहिए, उनको हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। जिस तरीके से जघन्य अत्याचार किया है इससे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए तत्काल। इसलिए आज हम सब लोग जो है पदयात्रा निकाले हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिले
और न्याय मिले जिसके साथ गलत हुआ है। महिला होकर के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने न्याय देने का काम नहीं कर रही, तो इसलिए उस पद पे उनको रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो इस्तीफा दे और हमारी सरकार उनको न्याय दे जिनके साथ गलत हुआ है। उन दोषियों को सजा की जो मिले वो फांसी की सजा मिले। जैसे कि लगातार यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है कि ममता बनर्जी जो वो इस्तीफा दे दे और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू किया जाए, तो क्या आपको लगता है इसके बाद जो महिला डॉक्टर है उनको न्याय मिलेगा? और साथ ही जिस तरह से सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश में रेप के मामले हैं, एक महिला डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और उस शासक वहाँ का महिला होकर के उनको न्याय नहीं मिल पा रही, इसलिए ये बड़ी शर्मनाक बात है। उनको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर जो विधायक जी मौजूद थे मोहनलालगंज के पुरुष थे, वो भी उनसे बात कर रहे हैं और उनका सबसे यही कहना है कि अगर ममता बनर्जी उस महिला डॉक्टर को न्याय नहीं दे सकती, कानून व्यवस्था बरकरार नहीं रख सकती है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि जिस तरह का जघन्य अपराध एक महिला के साथ किया गया, एक महिला डॉक्टर के साथ किया गया, वो कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ कीर्ति जी के न्यूज।